और अब खबर अयोध्या में श्री राम मंदिर में दान की गड़बड़ी से जुड़ी। इसको लेकर एसआईटी की जांच तेज हो गई है। यूपी सरकार की तरफ से गठित 3 सदस्यीय एसआईटी कल अयोध्या पहुंची और कई घंटों तक राम मंदिर परिसर में रही और दान पत्र की गिनती से जुड़े लोगों से सवाल भी लिए। एसआईटी जब अयोध्या जांच के लिए पहुंची थी, ट्रस्ट से जुड़े लोग भी बुलाए गए थे। तस्वीरों में ट्रस्ट से जुड़े सदस्य गोपाल राव देखे गए। तो वहीं श्री राम मंदिर में दान में गबन के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले दान में चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई है तो अखिलेश यादव ने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश ने कहा है कि क्या हमारे पुजारियों की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन का अपमान है। तो इस पूरे मामले में लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। अखिलेश के इन्हीं बयान पर अब सीएम योगी कल जवाब उन्होंने दिया और बिना नाम लिए सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आज वो राम भक्ति और संतों के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला अखिलेश यादव के आरोपों से जुड़ा हुआ है, जहां पर उन्होंने राम मंदिर परिसर में आने वाले दान को लेकर बड़े और गंभीर आरोप लगाए और चोरी का बड़ा आरोप लगाया। और इस पूरे मामले में अब एक्शन में उत्तर प्रदेश सरकार है। एसआईटी का गठन किया गया है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि एसआईटी में कौन कौन शामिल भी हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिए कि राम मंदिर के दान में गड़बड़ी को लेकर यह मामला उठा, जिसके बाद विपक्ष ने चोरी के गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है और सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष को उनके आरोपों को लेकर कटघरे में खड़ा किया। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद करके आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। लेकिन अब राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अच्छी दिशा में चल रहा है। अयोध्या विकास का भी और विरासत का भी एक मॉडल बनकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है। तो इस पूरे मामले पर दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनवाया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रणवीर सिंह हमारे साथ अयोध्या से सीधा जुड़ गए। रणवीर, एक तरफ तो अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं, अब आरोप लगाए हैं तो जांच तो हो गई, फिर उस पर कह रहे हैं कि सनातन में तो ये सब देखने को भी नहीं मिलता है। क्या इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया। आरोप लगने के बाद बहुत हो हल्ला हुआ और उसके बाद ट्रस्ट ने आग्रह किया सरकार से कि एक एसआईटी बना दी जाए ताकि ये जो आरोप हैं इनकी जांच हो सके। सरकार ने आग्रह करने के कुछ घंटों के भीतर एसआईटी गठित कर दी। 3 अधिकारियों का पैनल, जिसमें 2 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने कल जांच भी शुरू कर दी। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और इसमें कहा जा रहा है कि चोरी हुई है, धांधली हुई है, घोटाला हुआ है, चंदे का घपला हुआ है, इस तरह के जो शब्द हैं कि कहीं ना कहीं राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल है। लेकिन ट्रस्ट से के साथ साथ सरकार को भी घेरने की कोशिश है। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को निशाने पर साधते हुए कि अब वो भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो भी राम की बात कर रहे हैं, वो भी साधुओं के सम्मान की बात कर रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। तो ये जाहिर है एक तरफ कथित घोटाले का मामला है जिसमें चंदे की चोरी की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में सरकार बनाम विपक्ष देखने को मिल रहा है। और अब सीधे एक तरफ अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया है कि आरोप जहां तक हैं उस आरोपों की जांच की जाएगी। लेकिन सवाल जो उठा रहे हैं उनके ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए हैं। तो निश्चित तौर पे यूपी में विधानसभा का चुनाव आ रहा है और इस चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से राम मंदिर का मामला उछला है उसको देखते हुए अब बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी ये मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है और आरोप
प्रत्यारोप का जो दौर है वो दोनों तरफ से जारी है। बिल्कुल रणबीर, और जिस तरीके से पूरा मामला शुरू हुआ है, जांच हो रही है, इसको लेकर भी आगे ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। उसके चलते अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन इस पर भी अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। देखें रिपोर्ट। क्या राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई? क्या किसी ने इसका पैसा चोरी किया? ये सवाल जब से सामने आए हैं, सियासी गलियारों में भूचाल सा मचा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी बेहद मुखर है। हालांकि इस केस में एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस एसआईटी गठन को लेकर ही कई सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा का भ्रष्ट शासनकाल दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रदेश में बननी चाहिए आईआईटी पर बन रही है एसआईटी। इससे पहले रविवार को अखिलेश ने कहा था, ये साधु संतों सनातन का अपमान है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाएगा। चढ़ावा चोरी के आरोप सामने आए तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार भड़क उठे। उन्होंने मंदिर से जुड़े लोगों पर नाराजगी जाहिर की, चेतावनी दी है कि सबको बाहर कर देंगे। और ये जितने हैं ना, ये जितने इस समय हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल इसी समय, बल्कि इसके पहले छुट्टी हो जाएंगे। ये सब यहां से भागेंगे, कल ही भगा देंगे। कल से लेकर परसों तक या तो भाग जाएंगे या तो जेल के अंदर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक एसआईटी टीम का एक्शन प्लान तैयार है। जो टीम बनाई गई है उसमें आईएएस विजय विश्वास पंत, आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जानकारी लेगी, मंदिर के कर्मचारियों से पूछताछ करेगी, संदिग्धों से पूछताछ करेगी, ट्रस्ट की ओर से की गई अब तक की जांच का पूरा ब्यौरा जुटाएगी। एसआईटी 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट देगी, 15 दिन के भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। एसआईटी जांच के लिए मंदिर ट्रस्ट ने ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया था और शनिवार को ही इसका गठन हुआ था। मंदिर ट्रस्ट और निर्माण से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ये जांच होना बहुत जरूरी है। श्री राम जन्मभूमि के निवेदन को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 लोगों के एसआईटी का टीम गठित किया है। इसलिए हम हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हैं और न्यास की ओर से उनको सभी रीति का सहयोग प्राप्त होगा। तो हमें विश्वास है कि न्याय बाहर आएगा। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। उधर राज्य सरकार का कहना है कि एसआईटी जांच करेगी,
जो भी निकल कर आएगा उसके तहत कार्रवाई होगी। देखिए, गंभीर प्रकरण है और इसमें जांच की शुरुआत हो गई है और जो भी दोषी होंगे इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी श्रद्धा का मामला ही है, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और इसको हम जांच अंत तक जाएगी, आप निश्चिंत रहें। अयोध्या के राम मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंचते हैं। मंदिर में नकदी चढ़ावे के साथ अपनी स्थिति के मुताबिक दान पेटियों में भी भारी चढ़ावा आता है। पिछले कुछ दिनों ऐसे आरोप लगे कि मंदिर के चढ़ावे से चोरी हो रही है। समाजवादी पार्टी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। देखना यह है कि एसआईटी की जांच में क्या आता है। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की सहयोगी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राम मंदिर दान में चोरी की बात चिंताजनक है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये पूरा मामला अब राजनीतिक रूप लेता चला जा रहा है। लगातार बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है और अनुप्रिया पटेल ने जो कुछ कहा अब आपको सुनवाते हैं। राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी का प्रकरण सामने आया है, ये बहुत गंभीर है और इस पर राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। एसआईटी गठित हुई है और हम अपनी पार्टी की तरफ से यही चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और चोरी मंदिर में ये अक्षम्य है। इसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। देखिए, निश्चित तौर से कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तभी बातें आई हैं। मुझे लगता है इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए और जांच पूरे देश के साथ प्रस्तुत। तो अयोध्या से हमारे संवाददाता रणबीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, एसआईटी भी वहां पर पहुंची थी। इस पूरे मामले में जांच शुरू हो चुकी है। आज का दिन कार्रवाई के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, जो एसआईटी है उसका जो जांच का क्राइटेरिया है उसमें क्या क्या है। उन लोगों से पूछताछ जो चढ़ावा आता था उसकी गिनती किया करते थे। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट और बैंक, जो कि एसबीआई बैंक है तुलसीपुर का, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता था फर्म बैंक की तरफ से गठित होती थी और इस फर्म की जिम्मेदारी होती थी कि जो चढ़ावे का पैसा आता है उसकी गिनती होने के बाद वो गिनती करे, काउंटिंग करे और बैंक तक पहुंचाए। ये एक प्राइवेट फर्म का काम था। ऐसे में जो चंदा आता है उसमें जो पुजारी हैं उनसे पूछताछ, जो चंदा इकट्ठा करके गिनने का काम करते थे उनसे पूछताछ, फर्म के लोगों से पूछताछ और साथ ही बैंक के लोगों से पूछताछ और ट्रस्ट, यानी 5 अलग अलग जो लोग हैं जो जिनसे पूछताछ होनी है। उसमें कल उन लोगों से पूछताछ हुई है जो कि इस चंदे को गिनने का काम करते थे और सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर आरोप लगा है इसमें रामशंकर, जो कि चंपत राय ट्रस्ट के महामंत्री हैं, उनका ड्राइवर शामिल है। इसके अलावा कुछ और जो लोग हैं ये जो चंदे की गिनती किया करते थे, इन लोगों से पूछताछ हुई है। अगला जो चरण होगा इसमें जो फर्म है जो कि जिम्मेदारी थी जिसकी कि चंदे को काउंटिंग करके बैंक तक पहुंचाने की, इनसे पूछताछ होगी, ट्रस्ट के मेंबर्स से पूछताछ होगी, बैंक के लोगों से पूछताछ होगी और बाकी जो भी कड़ियां जुड़ती जाएंगी उन सारे लोगों से पूछताछ करने का काम ऐसा उसी से ये अलग अलग जो कड़ियां हैं उसको जोड़कर इस पूरे मामले को सुलझाया जा पाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राम मंदिर में दान के गबन को लेकर साधु संत भी मुखर हो चले हैं। कुछ संतों ने एसआईटी जांच का स्वागत किया है तो कुछ संत मौजूदा ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए पहले ट्रस्ट भंग हो, वहां से सदस्यता को हटाया जाए, नहीं तो ये ट्रस्ट को समिति को एसआईटी को जांच करने में ये सहयोग नहीं कर सकते और फिरा देंगे ये लोग। दोषी साबित करने के लिए उनके मुखिया को खोजना जरूरी है। इतने लोगों को जिन लोगों का नाम आ रहा है वो इतनी बड़ी चोरी, कैमरा लगे हुए होंगे, सब कुछ लगा हुआ होगा वहां, और उसके बाद भाई कैमरा को बंद करके चोरी किया गया। चाबी किसके पास रहता था? अगर चाबी जिसके पास रहता उसने खोला नहीं तो चोरी कैसे हुआ? फिर अंदर जाते हुए बाहर जाते हुए उनका को चेक किया जाता, ये क्यों नहीं किया गया? ये सब काम किसका है? ट्रस्ट का है, जो ट्रस्ट बैठा हुआ है, चंपत राय का विशेषकर जो महासचिव है। तो मैं तो सारा गलती चंपत राय का मानता हूं। पहले उनको ट्रस्ट से हटाओ, तभी ये जांच हो जाएगा और न्याय होगा। अयोध्या और श्री राम मंदिर से जुड़े किसी भी विषय पर चर्चा अवश्य हो, प्रश्न भी उठे, पारदर्शिता भी हो, परंतु चर्चा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, अफवाहों पर नहीं। किसी विषय की जांच होना
किसी का दोषी सिद्ध होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब तक कोई जांच एजेंसी अथवा न्यायिक प्रक्रिया किसी अंतिम निष्कर्ष पर ना पहुंचे, तब तक आरोपों को सत्य मान लेना ना न्याय है, ना विवेक है और ना ही राष्ट्रहित में है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता होती है, शोर की नहीं। न्याय तथ्यों से स्थापित होता है, प्रचार से नहीं। यदि कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर जांच, प्रमाण और न्यायिक प्रक्रिया से निकलेगा।